नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत। अजय भारत के विशेष कार्यक्रम राजनीति में हम लेके आए हैं कुछ ऐसी बातें जिसको लेकर के आप भी चौंक जाएंगे। राजनीति में अचानक कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो आरक्षण में कोटा जो कहा सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब कहे जो आईएएस के बच्चे जो एक बार जो आरक्षण आईएएस से बने हैं, आईपीएस जो बने हैं, उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा क्या जो एक बार आरक्षण जिस परिवार को मिल चुका है उस परिवार को दूसरी बार आरक्षण नहीं मिलेगा क्या? इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। उस फैसले के बाद से राजनीतिक बवाल हो गया, बवंडर शुरू हो गया है। कहें जो उस मुद्दे पर अब तेजस्वी और चिराग एक साथ आ गए हैं इस मुद्दे पर एक मंच पर। चिराग ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा ये संविधान का उल्लंघन है, ये आरक्षण का लाभ सबको मिलना चाहिए, चाहे वो दलित परिवार से आता है। तो लेकिन इस पर चिराग भी आ गए हैं। चिराग ने भी कहा जी इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, इसके खिलाफ सरकार को जाना चाहिए। चिराग के जो टीम के मेंबर हैं शांभवी चौधरी, उन्होंने भी इस तरह की बात की है। तो कहें जो एक ऐसा मुद्दा आ गया है जिस मुद्दे पर जो कहें चिराग तेजस्वी को साथ दे रहे हैं, तेजस्वी को चिराग का साथ मिल गया है। तो इस मुद्दे को लेकर के कहीं ये दोनों बहुत दूर तक आगे न जाएं, क्योंकि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के बिहार क्या कहें देश की राजनीति। याद होगा मंडल कमीशन बीपी सिंह 90 की ईस्वी में किस तरह से उनका पूरे देश में आंदोलन चला था, आरक्षण उसी के बाद से लागू हुआ। वैसे स्थिति में आरक्षण का दायरा और कद भी बढ़ता गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है जिस परिवार को एक बार आरक्षण और पढ़े लिखे दलित को ही आरक्षण दिया जाएगा और उसको ही बढ़ावा दिया जाएगा। इसको लेकर के जो कहें तेजस्वी, और मैं आपको बता दूं किस तरह का ये सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने दलितों के आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने 6-1 के बहुमत से अनुसूचित जाति के कोटे में अब सब कैटेगरी बनाने की राज्यों को मंजूरी दे दी है। ये सब कैटेगरी दलितों के आरक्षण के भीतर उन लोगों की होगी जो आरक्षण के लाभ से अब तक वंचित रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि कोटे में यह कोटा यानी कि जो उप श्रेणी बनाई गई है उसे पूरा का पूरा 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। चीफ जस्टिस ने फैसला देते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि सब क्लासिफिकेशन किसी भी हाल में संविधान के समानता के अधिकार या अनुच्छेद 14 और 341 का उल्लंघन नहीं है। फिर उन्होंने एक तरह से कहा, जस्टिस BR गवई ने कहा कि यह राज्य का कर्तव्य है कि ज्यादा पिछड़े लोगों को तवज्जो दे। अनुसूचित जाति और जनजाति में कुछ ही लोग हैं जो अपने आरक्षण कोटे का फायदा उठा पाते हैं। जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता के भीतर भी ऐसी कैटेगरी है जिन्हें सदियों से दबाया गया है। इसी को लेकर के चिराग ने इसका विरोध किया है और चिराग के साथ पहले तेजस्वी विरोध किए और तेजस्वी के बाद चिराग पासवान भी विरोध किए। चिराग पासवान का तेजस्वी की इस मुद्दे पर साथ आना एक तरह से कहे जो राजनीतिक बवंडर भी ला सकता है, क्योंकि ये चिराग एनडीए में है, प्रधानमंत्री मोदी की टीम है, उनके हनुमान कहे जाते हैं। तेजस्वी एनडीए में नहीं है, वो ये महागठबंधन में। इनकी तो लड़ाई एक बिहार सरकार से और चल रही है। जो बढ़े हुए आरक्षण को जो हाईकोर्ट ने खत्म किया या रोक दिया, उसको लेकर के ये लगातार कह रहे हैं जो केंद्र में एनडीए की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं करा रही है नीतीश कुमार की सरकार। अगर दिक्कत है तो कहें जो अपना समर्थन वापस ले लें। तो क्योंकि इसी सब आधार पे वो गए थे, विशेष राज्य का दर्जा, 9वीं अनुसूची, नीट की परीक्षा का पेपर लीक ना हो, ये सारी चीजें में से कुछ भी मांगे नहीं मानी गई। तो इस तरह से नीतीश कुमार कहें जो दबाव की राजनीति, नीतीश कुमार गए थे दबाव की राजनीति करने, खुद दबाव में आ गए हैं। आज उन्होंने बजाबते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी भी दी। लेकिन अब देखते हैं ये मुद्दा कहां तक कैसे जाएगा, आगे आने वाले समय दिखाएगा कि तेजस्वी यादव का साथ, चिराग का साथ तेजस्वी को कब तक मिलता है। इसको लेकर के हम लोग को इंतजार रहेगा।